एक 23 साल का लड़का सचिन की विकेट निकालकर उन्हें घूर कर सेलिब्रेट करता है। इस तरह के सेलिब्रेशन के बाद जो होता है शायद वो आपको भी पता होगा। पर मज़े की बात तो ये है कि यह कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि इस कहानी का क्लाइमैक्स है। इस लम्हे के पीछे की कहानी बेहद ही रोचक है, जो बिल्कुल साफ तरह से दर्शाती है कि ओलंगा ने यह क्यों किया। ऐसा क्या था जिसने एक 23 साल के बॉलर में इतनी हिम्मत जगा दी कि वो दुनिया के सामने क्रिकेट के भगवान की तौहीन कर दे। एक ऐसी तौहीन जिसके बाद 36 घंटों में जो भी हुआ उसने दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर दी। 31 जनवरी 1995 जिम्बाब्वे के लिए एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि जिम्बाब्वे के इतिहास में पहली बार एक ब्लैक व्यक्ति उनके क्रिकेट टीम के लिए खेलने वाला है। अफ्रीका का नगीना कहे जाने वाले इस देश में, जहाँ की आबादी 99.38% ब्लैक अफ्रीकन्स की थी, वहाँ उनकी पूरी क्रिकेट टीम ब्रिटिश ओरिजिन्स के गोरे लोगों से भरी हुई थी। उस वक्त हेनरी ओलंगा की उम्र 18 साल थी और उनके सामने पाकिस्तान 1992 की वर्ल्ड कप चैंपियन थी। पूरे देश की आंखें इस मैच पर लगी हुई थी। मैच शुरू होते ही उसने अपने पहले ओवर में एक विकेट ले ली और उसके इंजर्ड होने के बाद वह मैच से बाहर हो गया। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की, जिसके बाद हेनरी ओलंगा पर थ्रोइंग के आरोप लगे और उसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन कर दिया गया। उस समय हेनरी ओलंगा को जिम्बाब्वे का पोस्टर बॉय कहा जाता था। उसे जल्द से जल्द अपनी एक्शन करेक्ट करके रिवैल्यूएशन करने के लिए कहा गया। ये जिम्बाब्वे में नहीं होना था, ये उसे जिम्बाब्वे के बाहर किसी प्रीमियर बॉलिंग इंस्टीट्यूट में जाके करना पड़ता। उसके पास चूज़ करने के लिए बहुत से ऑप्शन थे, पर उसने चूज़ किया इंडिया को, स्पेसिफिकली चेन्नई का MRF स्पेस फाउंडेशन, जो उस समय ऑस्ट्रेलियन लीजेंड डेनिस लिली के नेतृत्व में पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। हेनरी ओलंगा ने चेन्नई में पूरा 1 साल बिताया। वह दिन में अपने एक्शन और पेस को सुधारता और रात में चेन्नई की गलियों में मज़े करता था, ऐसी गलियां जहां उस समय एक ही नाम गूंजा करता था। ऐसे ही साल दर साल बढ़ते गए। एक और जिम्बाब्वे की टीम का नाम बढ़ता गया और ओलंगा का नाम नीचे गिरता गया। सितंबर 1998 में इंडिया का जिम्बाब्वे टूर, या कहें कि सचिन का जिम्बाब्वे टूर, क्योंकि यह साल इंडियन टीम को तो छोड़ो, पहले सचिन को संभालो वाली स्टोरी बन के रह गई थी। सचिन ने इस साल 8 सेंचुरीज और अपने ODI में 12,000 रन कंप्लीट कर लिए थे। इंडिया ने वनडे सीरीज को तो अपने नाम कर लिया था, अब बाकी बचा था सिर्फ एक टेस्ट मैच। लेकिन अब भी जिम्बाब्वे के पास सचिन का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जिम्बाब्वे टीम के सिलेक्टर ने फ़ोन लगाया इंजरी से बाहर बैठे हेनरी ओलंगा को। मैसेज एकदम साफ था, सचिन से निपटने के लिए उनके पेस की ज़रूरत है, और हेनरी ओलंगा इंजर्ड होने के बावजूद भी मान गए। जब ओलंगा मैदान में उतरे तो किसी को उनसे कोई खास उम्मीद नहीं थी। जब पहली इनिंग में जिम्बाब्वे की 8 विकेट केवल 181 रन पर ढह गई थी, फिर मैदान में आए हेनरी ओलंगा, जिन्होंने 33 रन की पार्टनरशिप बनाई। फिर बॉलिंग करते वक्त पूरी इंडियन बैटिंग लाइनअप को चीर के रख दिया। पूरी इंडियन टीम 173 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और जिम्बाब्वे ने अपने इतिहास की दूसरी टेस्ट जीत दर्ज की, और मैन ऑफ द मैच थे हेनरी ओलंगा। आज फाइनली हेनरी ओलंगा ने खुद को प्रूव किया था, वो भी दुनिया के बेस्ट बैट्समैन के सामने। वही बैट्समैन, वही नाम जो चेन्नई की गलियों में वो सुनते नहीं थकते थे। अब सारी निगाहें टिकी थी जल्दी होने वाले कोका कोला कप पर, जहां जिम्बाब्वे भिड़नी थी विश्व चैंपियन श्रीलंका और अपने पुराने प्रतिद्वंदी इंडिया से। और शॉकिंगली यहां जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हरा दिया, वो भी एक नहीं 2 बार। ग्रुप सीरीज़ की आखिरी मैच आते आते जिम्बाब्वे और इंडिया दोनों फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गई थी। मैच का वैसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं था सिवाय एक बात के, इंजरी से बाहर बैठे हेनरी ओलंगा आज टीम में वापसी कर रहे थे। 209 रन का टारगेट बचाने के लिए जब जिम्बाब्वे की टीम ग्राउंड पर उतरी, तब हेनरी ओलंगा की आंखें किसी भूखे शेर की तरह थी। और फिर मैच के दूसरे ओवर में अपने डाली दूसरी गेंद में गांगुली आउट। उसके बाद अगले ओवर में द्रविड़ की विकेट भी चली गई। फिर हेनरी ओलंगा के तीसरे ओवर में तीसरी बॉल पर ओलंगा खुशी मनाने ही वाला था कि अंपायर ने डिक्लेयर कर दिया नो बॉल। बड़ा शिकार हाथ लगते लगते निकल गया था, और इसके रिस्पॉन्स में ओलंगा ने डाला एक शॉर्ट बॉल, और इसी शॉर्ट बॉल के साथ इन फॉर्म दुनिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन सचिन आउट।
ओलंगा ने सचिन को 2 बॉल में 2 बार आउट किया था। ओलंगा ने सचिन की तरफ घूरते हुए अपना विकेट सेलिब्रेशन किया। अब सेलिब्रेशन तो कर दिया, पर कॉन्फिडेंस, जोश और खुशी में की गई ये एक एक्शन कितनी भारी पड़ने वाली थी, इसका उनको कोई अंदाज़ा नहीं था। ओलंगा का सेलिब्रेशन देख सचिन का रिस्पॉन्स आप बिल्कुल साफ देख सकते हो। वापस जाते वक्त जब जडेजा ने उनको क्रॉस किया, तब मूड लाइट करने के लिए जडेजा ने उनसे पूछा, क्या सर आप ऐसे ही आउट हो गए? तब सचिन ने झट से ऊपर देखा और बोले, अगले मैच तक रुक। इस टूर्नामेंट का फाइनल अब से 36 घंटों के बाद होना था। सचिन के शब्दों में ये उनकी ज़िंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे थे। पवेलियन में लौटते ही वो सीधा नेट्स में चले गए और वहाँ पौने घंटे तक शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करते रहे। जब तक वो लौटे, ओलंगा 4 विकेट ले चुका था। इंडिया 192 रन के स्कोर पर ऑल आउट होकर मैच हार चुकी थी। टीम वापस लौटी, पर सचिन अपने होटल रूम में बैठकर बार बार वही बॉल विजुअलाइज कर रहे थे। सचिन ने वो रात सिर्फ करवटें बदलते ही गुजारी। अगली सुबह नेट प्रैक्टिस और फिर एक बार शॉर्ट बॉल। वहीं दूसरी ओर जिम्बाब्वे के खेमे में स्ट्रेटेजी मीटिंग में यही निर्णय लिया गया कि जब सचिन क्रीज पर होंगे तो बॉल ओलंगा के पास होगी और ओलंगा उनको सरप्राइज बाउंसर फेंकेंगे। कुछ भी हो जाए, सचिन को सेटल होने का टाइम मत देना। मैच शुरू होने से ठीक पहले जहां ओलंगा अपनी पूरी टीम के समर्थन के जोश के साथ आ रहा था, वहीं सचिन पवेलियन के कोने में बैठे घड़ी को घूरे जा रहे थे। कई साल बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, उस शॉर्ट बॉल ने और उस डिसमिसल ने मुझे रात भर जगाया था। मुझे बस हिसाब बराबर करना था। ऐसे में शुरू हुआ मैच। एक और सचिन, दूसरी ओर ओलंगा, और पहला ही बॉल सरप्राइज बाउंसर। वो कहते हैं ना, शांत इंसान को जब गुस्सा आता है। सचिन ने ओलंगा के साथ जो कुछ भी किया वो किसी कत्ल से कम नहीं था। वादा था बॉक्सिंग मैच का, पर सचिन मानो जंग लड़ने उतरे थे। मानो हर बाल स्टेडियम के बाहर मारने की फिराक में। उनका वो बॉडी लैंग्वेज, उनका वो एटीट्यूड, उनका वो एग्रेसिवनेस देख जिम्बाब्वे के प्लेयर्स तो छोड़ो, सौरव गांगुली तक चौंक गए थे। मैच खत्म होते होते सौरव गांगुली के 90 बॉल में 60 रन थे और उतने ही बॉल्स में सचिन के 124 रन थे। जब ओलंगा बॉलिंग कर रहे थे, तब सचिन ने अपनी हाफ सेंचुरी केवल 28 बॉल में कंप्लीट कर ली थी। ओलंगा, जिसके पहले ओवर में केवल 5 रन आए थे, उसके अगले 5 ओवर 45 रन के चले गए। भारत बिना एक भी विकेट गंवाए 30 ओवर में मैच जीत गया। जिम्बाब्वे के ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। ओलंगा एक कोने में सिर झुकाए हुए बैठे थे। हीथ स्ट्रीक, जो आगे जाकर इस टीम के कप्तान बने, वो उठे और बोले, जब उस जैसा बैट्समैन इस तरह बैटिंग करने को ठान ले, तब दुनिया का कोई भी बॉलर उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। तू निराश मत हो, सीख ले और आगे बढ़ जा। स्ट्रीक की ये नसीहत शायद ओलंगा के काम आई हो, क्योंकि इस मैच के ठीक बाद हुई पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में ओलंगा ने फिर एक बार 5 विकेट्स लेकर जिम्बाब्वे को मैच जितवाया। आगे जाकर वो उस सीरीज़ के मैन ऑफ द सीरीज़ बने। पर इस बार एक बात का फ़र्क था, कितने भी विकेट्स लेने के बावजूद किसी भी हाल में ओलंगा ने वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया। तो शायद और कुछ नहीं, वो एक सबक ज़रूर सीख गए थे। कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे, बेवजह सोए शेर को जगाना न उनकी सेहत के लिए अच्छा है, न उनकी टीम के लिए। क्या पता कल इनमें से कोई उठकर सचिन जैसी पारी ना खेल जाए।